प्रशासन का जो हमें अरेस्ट कर रही है, यही भ्रष्टाचार है। हम भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं तो हमें किया जा रहा है। आज जबलपुर के मालवीय चौक में समाजवादी पार्टी के महासचिव आशीष मिश्रा व समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का पुतला फूंका। जबलपुर में बढ़ रही स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन किया गया, जिसमें आशीष मिश्रा द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि बेदी नगर स्थित सिटी हॉस्पिटल में पाए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ जबलपुर सीएमओ संजय मिश्रा को ज्ञापन दिया था। जबलपुर जिले में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा चल रहा है अस्पतालों में, उसको लेकर जबलपुर सीएमएचओ को हमने पूर्व में ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे मांग करी। देखिए, मालवीय चौक पे अचानक से ये लोग इकट्ठे होके और कुछ पुतला जलाने का प्रयास कर रहे थे, उसको अलग करके, और लोगों को कोई नुकसान ना हो इसलिए इनको अभी जेल बांध में डाला गया है और इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं है, इसमें करीब 15-20 लोग उपस्थित थे, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह लोगों की जान माल की हानि रोकने नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट बन चुके सगड़ा लम्हेटा घाट मार्ग पर 70 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया। नेशनल हाईवे के झगड़ा लम्हेटा मार्ग में रविवार को आयोजित किए गए फ्लाईओवर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जबलपुर सांसद आशीष दुबे सहित भाजपा के नेता शामिल रहे। 70 करोड़ रुपए की लागत का ये फ्लाईओवर आज इसका भूमि पूजन कर दिया है और ये 2 साल का समय था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तय किया है कि उसको 1 साल के भीतर वो बनाएंगे और अच्छी गुणवत्ता के साथ एक अच्छा सुंदर फ्लाईओवर जो बहुत आवश्यक था। ख़ास तौर से ब्लैक स्पॉट था आगे हाईवे पर और वहाँ पर बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लोगों की जानें जाती थी और हमेशा इस बात का अंदेशा होता था कि अगली दुर्घटना फिर ना हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक था। लगभग 1.5 साल पहले इसके बारे में फाइनल विचार हो चुका था और मुझे खुशी है कि अंततः आज उसका हम सब ने भूमि पूजन कर दिया है और भूमि पूजन के साथ विकास की एक और सौगात फ्लाईओवर के रूप में जबलपुर के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन ये क्रम अभी रुकेगा नहीं, आने वाले दिनों में और भी कई भूमि पूजन विकास की दृष्टि से हम लोग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों में नगर निगम और खाद्य विभाग द्वारा जबलपुर में चलित खाद्य प्रयोगशाला और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम तैयार की गई है। रिपोर्ट देरी से आने में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई में काफ़ी समय लगता था, अब मौके पर ही जाँच होने से कार्रवाई भी तुरंत ही की जा रही है। विशेष न्यायाधीश महोदय जबलपुर नगर निगम द्वारा चलित प्रयोगशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई स्वीट शॉप में अभी तक निरीक्षण किए जा रहे हैं और जहां भी कमियां पाई जा रही हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर कितनी दुकानों पर? अभी तक हमारे द्वारा 10 नमूने एकत्रित करके भोपाल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजने के लिए एकत्रित कर लिए गए हैं और नगर निगम की टीम द्वारा लगभग 1 लाख के आसपास का जुर्माना वसूल किया गया है। सर, क्या प्लास्टिकों पर भी वो किया जा रहा है? प्लास्टिक? हाँ, नगर निगम की टीम द्वारा प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई की गई है। तो अभी तक सर कितनी दुकानों पर? अभी ये तीसरा हमारा प्रतिष्ठान है और भी आगे भी यानी कार्रवाई चल रही है। आपका नाम? लगातार पंकज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी बहन पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हम सो के उठे हैं, हमें भीड़ दिखी तो हम गए तो तभी तो खून पे लथपथ थी। उसके बाद वो भाग गया था, कोई था भी नहीं। फिर हमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया तो भी नहीं आई, 100 नंबर लगाया तो भी नहीं आया कोई। उसके बाद में फिर हम अस्पताल ठेला से लेके आए तो फिर अस्पताल से फिर यहाँ उस पे लेके आए एम्बुलेंस पे। ये ऐसे ही घूमता भी रहता था और काम वाम भी कर लेता था थोड़ा बहुत। 2-2.5 रुपये में काम करता? हाँ, दोनों भाई बहन। थाना कटंगी पंचमपुरा का मामला है। एक बच्ची है राधा झारिया, जो उसका बड़ा भाई है मंझला भाई कृष्णा लवकुश झारिया, जिससे उसकी बनती नहीं थी। किसी बातचीत को लेकर उस पर शक करता था। शक को लेकर के आज परिजनों द्वारा बताया गया कि उसके भाई ने उसको मार दिया है किसी नुकीली चीज़ से।
तो उसके पेट में काफ़ी गहरा घाव है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तो प्राइमरी हमने मर्ग इंटीमेशन लिया है, अभी मामले की जांच की जा रही है। जबलपुर के सदर इलाके में स्थित एक धर्मशाला की देखरेख करने वाले परिवार को धर्मशाला में ताला डालकर कैद करने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पीड़ितों को किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। रैकवार परिवार का कहना है कि उनका केस कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद डॉक्टर अग्रवाल उन्हें बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल रैकवार है, मैं सदर निवासी हूँ, गली नंबर 16/2 में। मेरे माता पिता यहाँ रह रहे हैं पिछले 30 साल से, जो कि अपनी सेवादारी के रूप में, चौकीदारी के रूप में यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। उस हिसाब से इन 30 साल से रह रहे हैं। मुरली मनोहर अग्रवाल जी के पिताजी श्री श्याम लाल अग्रवाल जी ने मेरे पिताजी को और मेरी माता जी को पिछले 30 साल से यहाँ पे चौकीदारी के रूप में रखा था। उस हिसाब से बोला था यहाँ पे आप लोग रहो और आजीवन आप लोग को रहना है, बाकायदा यहाँ पे सब कुछ देखो, सब कुछ करो। आज अनगिनत लोग आज यहाँ पे आए, आज नहीं कल आए, और ये लोग मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे आते हैं शुक्रवार शनिवार का माहौल देख के, ताकि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब बंद रहे। इस हिसाब से लोग आते हैं और यहाँ पे हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी माता जी से अभद्र व्यवहार करते हैं, ऊट पटांग बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे पिताजी से ऊट पटांग तरीके से बात करते हैं। लेकिन इन लोग से हम लोग कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये लोग हमसे बड़े हैं, तो हम किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आज यहाँ पे मेरे पिताजी को 30 साल रहते हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन लोग किसी प्रकार का कुछ नहीं कर रहे। मात्र 100 रुपये देते थे, जो कि ऐसे चौकीदारी के रूप में दिया जाता था। अब आप लोग बताइए, 100 रुपये क्या चौकीदारी के रूप में देना जायज़ है क्या? पिछले 30 साल से रहते आ रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा कागज़ तक नहीं आया और सब कुछ करते हैं, बोलते हैं बाहर निकलो। आज 2 महिला पुलिस कांस्टेबल आई, उनके हिसाब से वहाँ पे मेरी माँ का, मेरी चाची का, मेरी बहन का हाथ पकड़ के मरोड़ने लगे बाहर। आप लोग देख रहे हैं, पूरा सामान बाहर निकला पड़ेगा। वहाँ पे लोग किस तरीके से बंद हैं और बोल के गए हैं कि एसपी को बताना हो, टीआई को बताना हो, एसडीएम को बताना हो, जिसको बताना हो उसको बता लो, कोई कुछ नहीं कर लेगा हमारा। ऐसी धमकी देके गए। जब मैं आके विरोध करने लगा तो लड़ाई झगड़े का माहौल बनने लगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि भैया किसी प्रकार का ऐसा माहौल मत क्रिएट करो ताकि हमको दिक्कत हो। इनने बोले, इनने ताला लगा के चलेगा, बोलते मरो अंदर तुम लोग, देखते हैं तुम लोग को भी कौन करता है क्या। इस तरीके की धमकी देके जा रहे हैं हमारे साथ में। भैया हम लोग यहाँ 30 साल से रहते हैंगे। मुरली मनोहर के जो पिताजी श्यामलाल अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा था हम हस्बैंड वाइफ जब तक जिंदा है आप लोग इसकी देखरेख करना चौकीदारी के रूप में। हमें 100 रुपये मिलता है मात्र, और अभी 2 साल पहले से 100 रुपये बढ़ाए हैं तो 200 रुपये देते हैंगे ना। हमारा केस ऑलरेडी चल रहा है, अभी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोर्ट से आदेश आया हैगा, और ये खाली कराने के लिए आ गए। 10-12 लोग कल आए थे, पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक दिए हम लोग का। आपने इसकी शिकायत थाने वगैरह में? थाने में करे हैं, और नहीं इसके पहले कर चुके एक बार, और एसपी ऑफिस में करे हैं, सब जगह करे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या हुआ है? आज भी आ गए और 3-3 ताले लगे हुए थे। इन लोगों ने अपना ताला खोले और हमारा सामान है तो हम अंदर आने लगे, तो हमको अंदर नहीं आने दिए। हाथ पकड़ लिए। ये बेटी है कि इसका भी हाथ पकड़ के ऐसा मोड़ मार दिए, लगा इसको हाथ में। अभी आपको घर में बंद करके चले? हाँ, बाहर से ताला लगा के चले गएंगे। हम लोग बोले तो बोलते मरो गड़ो कुछ भी करो, और चौकीदारी बिठा दिए यहाँ पे। ये मुरली मनोहर अग्रवाल है, पहले विक्टोरिया का डॉक्टर था एक्सरे का। इसका एक भाई है श्री अग्रवाल, किताब की दुकान है, उसका एक बेटा है लल्लू अग्रवाल है, और संजय अग्रवाल है। सर हम लोग अंदर थे तो उन लोग आए तो हम लोग का हाथ मरोड़ने लगे और सामान फेंकने लगे। हमारा पूरा राशन पानी सब बाहर निकालने लगे। हम लोग ने मना किए, चाची ने हमारी बोली कि बाहर चले जाओ तुम, तो हम नहीं गए बाहर, क्योंकि उन लोग हमारा सामान फेंक रहे थे। चाची का हाथ मरोड़ रहे थे, हाथ पकड़े थे, एक जन हाथ पकड़े थे, और उन लोग 2 पुलिस भी लेके आए थे, महिला पुलिस आई थी दोनों, और उनके सामने ऐसा हो रहा था तो भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो हम लोग को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी कि तुम लोग बाहर निकलो। आपको कुछ लिखित दस्तावेज वगैरह देकर कुछ नहीं दिए सर। कल भी आए थे, आज संडे, आज छुट्टी का दिन है तो भी आए थे। कल भी सैटरडे है, हाफ टाइम से कोर्ट बंद रहता है, तो भी वो 3 बजे आए थे। गुरु नानक के 550वें प्रकाश उत्सव पर जबलपुर में नगर कीर्तन निकाला गया। सिविक सेंटर गुरुद्वारा से निकले नगर कीर्तन शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। 3 पत्ती के पास स्थित इच्छाधारी लस्सी की ओर से लंगर और लस्सी वितरण किया गया। नगर कीर्तन में जिले भर के सिख समाज के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर कीर्तन में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुद्वारे पर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। पाया कुदरत के सब बंदे एक नूटे सब जो कौन भले को मंदे को नानक जी
ही के 550वें प्रकाश उत्सव जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज जो शहर में जो जगह जगह नगर कीर्तन निकल रहे हैं और जहाँ जहाँ जो लंगर हो रहे हैं वो गुरु साहब का आशीर्वाद है, गुरु साहब की बड़ी कृपा है जबलपुर के ऊपर। वो ऐसे ही सेवा करते रहें और ऐसे ही जनता का जो है उनका जो उनका बोला हुआ है 13-13 सब कुछ 13, तो हम लोग करते जाएं और आगे बढ़ता चले। भूपेंद्र सिंह तलवार, इच्छाधारी लस्सी। एक रूप के सब आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए इच्छाधारी लच्छी द्वारा लंगर का इंतजाम किया गया, जिसमें खीर और पुलाव बांटा जा रहा है। भगवान सबको इसी तरह खुश रखे और इनको सेवा का बल बख्शे। गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मदन महल दरगाह से वापस लौट रहे एक ही परिवार के 9 सदस्य सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मासूम बच्चों के साथ 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल मदन महल पहाड़ी पर जो दरगाह बनी हुई है वहाँ गोहलपुर से एक परिवार ऑटो से दर्शन करने के लिए आया था। उसके बाद जब ये लौट रहे थे, जो पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे, तो ऑटो ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाते हुए आया और वहीं रोड पे खड़ी हुई एक वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और बाकी लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।